नमस्कार दोस्तों। कल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों टीवी चैनल के कैमरों के साथ और संवाददाताओं के साथ हाथरस जाने की जिद पर उत्तर प्रदेश पुलिस से भिड़ गए, और वो भी यमुना एक्सप्रेसवे पर। एक सीन क्रिएट हुआ, लाइव प्रसारण हुआ, और उसके बाद राहुल गांधी गिरते हुए भी दिखाई दिए। कहा गया कि पुलिस ने गिरा दिया। कई तरह की बातें की जा रही हैं। मेरे साथ मुंबई से भाव तोरसेकर जुड़े हुए हैं, जाने माने पत्रकार और लेखक, मार्मिक के पूर्व संपादक। भाव, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाव, ये जो राजनीति हो रही है, जिस तरह का दृश्य हमें देखने को मिला, पूरे देश को देखने को मिला, और मीडिया में भी जिस तरह की लाइव कवरेज हुई, सबसे अहम सवाल यही पूछा जा रहा है कि रेप जैसे अपराध पर क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडर को इस तरह हजारों लोगों को साथ में लेकर के जाना और मीडिया की मौजूदगी में पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना, ऐसे में जबकि कोरोना वायरस काल चल रहा है और वहां निषेधाज्ञा भी लगी हुई थी क्योंकि तनाव है, क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत ही है, लेकिन बात ऐसी है कि इनको समझाएगा कौन? गलत और सही किसी ने बताना चाहिए। उनको सीखना भी चाहिए। उनका प्रॉब्लम है, उनको कुछ सीखना ही नहीं है। वो जन्म से ही बुद्धिमान है राहुल गांधी, तो ये इस ढंग से ही बर्ताव करेंगे। देखिए, ये हर बार बोलेंगे कि मेरी दादी, मेरी दादी, मेरी दादी। लेकिन दादी को तो कम से कम समझ लो। दादी को कम से कम समझ लो। ऐसा ही मामला बेलची में हुआ था 78 में। जी। तो इंदिरा गांधी वहां चली गई थी, और वहां उस दो दलितों का गांव था, पिछड़ों का, जहां पूरा गांव, बस्ती जलाई गई थी। तो वहां पहुंचने के लिए उनको इतनी असुविधाएं हो गई कि नदी को बाढ़ आ गई थी और नदी के पार नहीं जा सकती थी। तो इंदिरा जी बोली, हाथी को लाओ। और हाथी पर बैठकर इंदिरा जी ने वो बाढ़ पार की, वो उधर जाके मिली। उसके आगे उनको न्याय मिला कि नहीं, बात छोड़ दो आप। लेकिन अगर तमाशा या नाटक भी करना हो तो कैसा करना चाहिए, ये उनके दादी ने बताया है। लेकिन इनको दादी भी समझने की जरूरत नहीं लगती। वहां से जनता पार्टी की उस वक्त की जो राजनीति होती थी, वो पलट गई थी बल्ची गांव से। फिर जो इंदिरा गांधी आती गई और फिर 2/3 मेजोरिटी 2 साल में वो लेकर आ गई। तो हमारी दादी ने क्या किया, वो कम से कम प्रियंका और राहुल समझ ले। ये तो पर गए, भाव उन्होंने डिटेन किया, ये तो निकल आए, फिर दिल्ली में एसी में आकर बैठ गए। पर भाव इंदिरा जी ये इंदिरा सवाल जी तो उठ रहा क्या है। करती थी, वो अगर ये समझ ले तो भी अच्छी राजनीति कर सकते। पर भाव ये सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई उस परिवार के प्रति इनके मन में पीड़ा थी, हमदर्दी थी, तो ये दोनों भाई बहन अकेले भी जा सकते थे। बिल्कुल ये अकेले जा। इतनी इतनी भारी भीड़ को लेकर के क्यों गए? इसका मतलब इनकी नीयत ठीक नहीं थी, ये पॉलिटिकल ड्रामा करना चाहते थे। बिल्कुल ड्रामा। वो हमेशा ड्रामा करते, हमेशा ड्रामा करते। और इनको लगता है कि ड्रामा करने से ही, अभी ड्रामा कैमरे लेके अच्छा होता है, कैमरे के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसका परिणाम कितना होता है, परिणाम कितना होता है, ये आपने देखा है। चौकीदार चोर है, ये स्लोगन बहुत चली, कौन नाम बोल सकता है, हर चैनल पर चली। चुनाव के परिणाम क्या आ गए? तो ये ड्रामा दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन वो मार्केटेबल नहीं है, तो क्या करें? मार्केट में उसको कीमत मिलती नहीं। ये बार 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 हम देख रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। होता ऐसा है ना कि अभी आप भी देख सकते हो, आपके यहाँ मुंबई में मैं देखता हूँ कि कहीं शादी वगैरह हो तो 60 साल की उम्र के बड़े लोग जो होते हैं, 60-70 साल के, वो उनकी जमाने की जो फैशन होती थी, उसी समय के गहने पहना हुआ करके आते हैं। तो आज जी के जी। जमाने में गलत लगता है, बिल्कुल।
तो ये जो आज नाटक कर रहे हैं वो समझो 80-90 के जमाने की राजनीति है, वो आज चलने वाली नहीं है। क्योंकि अभी मीडिया जो दिखाता है उस पर लोग निर्भर नहीं है, बिल्कुल निर्भर नहीं है। आप हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल मराठी में हजारों यूट्यूब चैनल निकले, उसको अटैचमेंट लोगों की जो हो गई है, मुझे तो लोग बता दे आपके 2 वीडियो हम दिन में देखते हैं, हमको कोई चैनल नहीं देखना पड़ता, कोई पेपर नहीं पढ़ना पड़ता, जितना समझना चाहिए वो समझ जाता है, बस आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं। फिर इन्होंने कैमरा पर ये करके क्या हो सकता है परिणाम? परिणाम ही नहीं हो सकता। तो ये वो जमाने की बात है कि टीवी पर मुझे याद है 77 में जब चुनाव थे तो जेपी की सभा इंडिया गेट या क्या बोलते हैं वो बोट क्लब पर थी। जी। तो उसी वक्त उस वक्त की जो सबसे सुपरस्टार फिल्म मानी जाती थी बॉबी, वो टीवी पर दिखाई गई, फिर भी उधर भीड़ इकट्ठी हुई। तो ये हमारे सामने उदाहरण है उदाहरण कि वो फिल्म के लिए लोग नहीं रुके, वहां पहुंचे लोग। तो क्यों पहुंचे? इसमें से राजनीति सीखनी होती है, इनको सीखना नहीं है। उनको क्या है कि बड़े बड़े कॉलेज में जो प्रोफेसर किताब पढ़कर राजनीति समझ लेते हैं, ये इनको बोल रहे हैं जिसको प्रैक्टिकल कुछ है ही नहीं। प्रैक्टिकल राजनीति बोलने वाला है कौन वहां? तो ये ऐसा ही करेंगे। ये तो अपने आप में एक बहस का विषय है, इस पर चर्चा होनी भी चाहिए कि रेप जैसे घृणित अपराध अगर होते हैं तो इसके लिए कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है या हमारा समाज और उसकी विकृतियां जिम्मेदार हैं। पर अभी जो सूचना मिल रही है, वहाँ के डीएम ने भी कहा है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा है कि भाई जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, उसमें बलात्कार की, गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कुछ और मामला है, उसकी जांच पड़ताल चल रही है और 4 लोग जिन पर आरोप थे उनको उठा करके हमने अंदर भी डाल दिया है। उस परिवार को भी मुआवजा वगैरह दिया गया है, कुछ घर देने की बात भी है, नौकरी देने की बात भी है। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता या टीएमसी के नेता अगर वहां जाकर के बवाल कर रहे हैं, जबरन, वहां चूंकि 144 लगी हुई है और आप जानते हैं महामारी का एक्ट भी वहां लगा हुआ है, निषेधाज्ञा लगी हुई है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, भले ही अनलॉक का पीरियड चल रहा हो। पर ऐसे में आप 5000 लोगों को लेकर के जाएं, सैकड़ों टीवी चैनल के कैमरों को लेकर के जाएं, संवाददाताओं को लेकर के जाएं, पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करें, एक राजनीति करने की कोशिश करें। क्या ये सही है कि रेप जैसी घटनाओं पर आप इस तरह की सियासत करें? तो ये तो करेंगे ना। देखिए, एक बात होती है, मुझे अजीब एक बात लगती है कि मीडिया इस पर बहुत बोलेगा। असल में तो ये मामला मीडिया ने उठाया। 14 सितंबर को तो ये हुआ। अब कल की बात है तो कल 1 अक्टूबर था, तो इतने दिन ये कहां थे? इनको कब पता चला? कैसे पता चला? और जब निर्भया का मामला हुआ था तब मुझे याद है कि कांग्रेस के ही यूथ विंग का एक जमावड़ा राहुल गांधी के घर पर पहुंचा था, उनको मिलना था। राहुल गांधी घर से बाहर नहीं निकले, वो आज हाथरस पहुंच गए जी। तो लोगों को ये पागल समझते, लोग तो है नहीं पागल, लोग बराबर समझते। सिर्फ क्या होता है, बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल से मीडिया है, इनको ये कुछ पता नहीं होता, याद नहीं आता। तो पहले मीडिया जाता है तो मीडिया ने पूछना चाहिए, भैया हाँ तो आना जरूरी ही था। लेकिन आप उस इसको हम हाथरस की निर्भया बोलते, दिल्ली की निर्भया थी, तब आप कहां थे? आप घर से बाहर क्यों नहीं निकले थे? यहां आना बिल्कुल सही है, हमको इसके बारे में बोलो ही नहीं, हम तो 3-4 दिन से बड़बड़ा रहे। आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इतना ही बताए कि भाई दिल्ली की निर्भया के वक्त आप कहां थे?
अब देखिए आइडेंटिकल बात बताऊं कि इसे हाथरस से दिल्ली लाया गया। पहली निर्भया थी, उसको दिल्ली से सिंगापुर भेजा गया था। जी वहां बिल्कुल। उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी डेड बॉडी लाई तो एयरपोर्ट से सीधे स्मशान भूमि में गई थी। वहां चुपचाप इसके माता पिता को उठाकर ले गए थे और रात को देर कभी उसकी अंत्येष्टि पूरी हो गई। तो उस वक्त हिंदू धर्म कोई अलग था कि भाई सूर्यास्त के बाद अंत्यविधि नहीं होनी चाहिए, तो उस वक्त नहीं। चलता था। उस वक्त हिंदू धर्म परंपरा अलग थे, आज अलग हो गए कि भाई सूर्यास्त के बाद कैसे हो सकता है। आज शंकराचार्य वगैरह हट गए, आजकल मीडिया ही सब तय करता है कि हिंदू धर्म की व्याख्या क्या है, वो परंपरा क्या है। आज अचानक ये परंपरा आ गई। तो जो निर्भया को अंत्येष्टि हुई थी उस वक्त क्या टाइम था, उसको जब अग्नि दे दिया गया, उसको उसके घर लिया गया था? नहीं, वो अंत्येष्टि होने के बाद न्यूज आ गई। याद है आपको? जी जी। तो ये ठीक है, राहुल गांधी को याद नहीं रहेगा और लेकिन मीडिया को भी याद नहीं रहता। हाँ, एक बात और आपने जो बोली रेप की, तो रेप में मानता नहीं कि महिला पर होती है। बलात्कार जो होता है वो पूरे समाज पर होता है। रेप करने वाला एक सिग्नल देता है, एक संकेत देता है कि तुझे बचाने वाला कोई मर्द नहीं है, कोई जी कानून नहीं है। तो इस पार्टी का बात है ही नहीं, ये तो पूरे समाज की बात है। उस वर्दी जो वाला जो है पुलिस, उसको शर्म आनी चाहिए, उसको लगना चाहिए बलात्कार मुझ पर हुआ है। ये बात तो कोई नहीं करता। हम उठा लेते एक पुलिस को पकड़ो, मामला खत्म, अगला रेप होगा, अगला बलात्कार होगा, तब हम फिर चिल्लाएंगे। अब देखिए उस निर्भया पर जो बलात्कार हुआ था उसके बाद वो तो बेचारी मर गई, निकल गई, छूट गई, उसकी मुक्ति हो गई। उसके माँ बाप ने जो अवहेलना सुनी सही है, वो तो कोई बलात्कारी नहीं थे, वो तो कानून था, प्रशासन था, हमारा न्याय जुडिशरी प्रशासन था। बार बार जाकर वो बलात्कारी थे, वो कोर्ट में जाते थे, कोई अर्जी देते थे और उनकी अर्जी सुनी जाती थी। और निर्भया की माँ टीवी के कैमरे के सामने आकर रोती थी। वो बलात्कार नहीं था। हमने मजाक बना दिया, फास्ट ट्रैक पर वो भी मामला चला था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में 6-7 साल लग गए। वो बलात्कार नहीं है। बलात्कार क्या होता है? बलात्कार और क्या होता है, इसको बलात्कार बोलते हैं। हम सब इतने बेशरम हो गए हैं कि हम इस पर चर्चा करते हैं, हमको गुस्सा नहीं आता, क्योंकि कानून कितना लंगड़ा है, मेरे बाल बाका नहीं कर सकता। ये जो आत्मविश्वास है गुंडों में, वो बलात्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम उसके लिए क्या करेंगे? नहीं करेंगे। उसकी बात मत करो। ये जो आज चिल्ला रहे हैं उनको एक बात मुझे मुझे पूछनी है कि भाई बार 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 वो निर्भया के बलात्कारी जब कोर्ट में जाते थे और स्टे दिया जाता था, तब आप कहां थे? कहां थे आप लोग? वही बलात्कार था। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो क्या बलात्कार की बात कर रहे हो तुम? बलात्कार ये मानने की या ना मानने की बात है, क्योंकि बलात्कारी पूरे समाज को चैलेंज देता है, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट को चैलेंज देता है, कानून को चैलेंज देता है। दिखाओ तुम, मुझे मेरा बाल बाका करके दिखाओ, उसे बलात्कार बोलते। और भाव ये सेलेक्टिव तौर पर इस स्टेट में घटना हो रही है तो आप राजनीति करेंगे, आपके रूल्ड स्टेट में हो रही है तो आप जबान नहीं खोलेंगे। जैसा आपने भी कहा है कि जब निर्भया के साथ हुआ था तो राहुल गांधी कहाँ थे या सोनिया आज गांधी कहाँ राजस्थान थी? में हुआ है, राजस्थान में हुआ है तो क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग? क्योंकि उसका देखिए, मैं कोई बीजेपी भी साधु संतों की पार्टी है नहीं, ये तो पॉलिटिशियंस है।
जी जी। वो अपना अपना मतलब देखकर ही भूमिका ले लेते, अपना नैरेटिव बनाते। तो ये हर पार्टी का वही होता है, वही होता है। लेकिन मुझे सर गुस्सा उन पर आता है जो किसी पार्टी में नहीं है, पत्रकार है, इंटेलेक्चुअल्स है, आर्टिस्ट है, खुद को सिविल सिविल सोसाइटी मानते हैं, मुझे उन पर गुस्सा आता है। आप बलात्कार का मामला समझ लेते हो, वो लड़की जिंदगी से उठ जाती है, वो औरत जिंदगी से उठ जाती है। तू खुद को नहीं बचा सकती, तेरे घर वाले तुझे नहीं बचा सकते, तेरा समाज, तेरा कानून, तेरा गवर्नमेंट तुझे बचा नहीं सकता। ये अगर कोई उसको बता रहा है तो उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। एक लड़की की छेड़छाड़ होती है तो हम रास्ते पर रुककर उस गुंडे को बोलते हैं, आज हम पुलिस को बोलते हैं। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम जब छोटे थे मुंबई में, मुझे याद है हमारे गली गली में गुंडे होते थे, दादा बोलते उसको, कोई दादा होता था। लेकिन उनका जो शासन था वो मुझे आज भी मंजूर है। अगर हमारे वो हिंद माता लेन करके गली थी, उसमें अण्णाचार्य नाम का एक दादा था। उस गली में किसी महिला और किसी लड़की की छेड़ हुई, जी। अगर उसको खबर लगी तो उसको उठा के लाते थे, पीटते थे, बोलते थे कैसे हो गया। अरे उसको जिसको गुंडा मानते थे, दारू का धंधा, बेकायदा दारू का धंधा करता था, उसको भी अपने गली की औरतें ने अपनी इज्जत लगती थी। आज के शासन प्रशासन पुलिस को नहीं लगती। ये कैसा प्रशासन है? क्या किस बलात्कार के बारे में हम बोलते हैं, किस महिला प्रतिष्ठा के बारे में हम बोलते हैं? हमको मालूम है। अरे वो गुंडा होकर जिसको प्रतिष्ठा समझती थी, आज के प्रशासन, कानून और बुद्धिजीवी को नहीं समझती। इनको अधिकार ही नहीं बलात्कार पर बोलने का। ये जो राजनीति होने लगती है पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, ये अपने आप में सवाल खड़े करती है। एक बार मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर शायद इसी मुद्दे पर बोल रहे थे और उन्होंने सदन के बीच में ये कहा था, हाथ जोड़ करके कहा था कि आप सारे मुद्दों पर बोलिए, सब चीजों को मुद्दा बनाइए, पर कम से कम रेप पर राजनीति मत करिए। लेकिन किसी की सेहत पर कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, वो तो मतलब की राजनीति होती है तो ये होता है। मैं बोलता हूं ना आपको कि राजनीति अपने लिए अवसर ढूंढती रहती है, अवसर ढूंढती रहती है। तो दूसरी दूसरे की चिता पर अपनी रोटियां सेकने वाले तो होगे ही। जी जी। लेकिन जो खुद को समझदार या बुद्धिजीवी मानता है, उसको कुछ तो विचार करना चाहिए, कुछ तो विचार करना चाहिए कि आज अभी एडीएम के बारे में मैंने सुना, वो उसको कोई किसी ने छुपके से रिकॉर्ड किया कि बोलता है ये तो मीडिया वाले 2-3 दिन में निकल जाओगे, फिर तुम और हम है। वो बात सच्ची बोल रहा है, जो बोल रहा है वो उसमें क्या झूठा है मुझे बोलिए। ये तो 4 दिन के बाद निकल जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो उस पर कोई जवाब निकालना चाहिए, उस पर कोई नहीं, उसको ब्लेम करो, वो एडीएम को ब्लेम करो, कोई डीएम है उसको ब्लेम करो, लेकिन उसका कोई हल तो निकालो। नहीं, ब्लेम करो, छोड़ दो, ये मामला हो गया, फिर हम नेक्स्ट कोई होगा तो उस पर चिल्लाएंगे। तो मुझे गुस्सा इन लोगों पर ज्यादा आता है। राजनीति वाले कहेंगे गुंडे तो गुंडे करेंगे, हम क्या कितने बेशरम हो गए उसका तो सोचो जरा। ऐसी बातें करते एंकर हो, मुझे जाके 2 थप्पड़ मारने को जी करता है कि जैसे भाव। ऐसा ऐसा लगेगा। एक बार मुझे याद है मुंबई में चकल्लस करके एक प्रोग्राम होता था, बड़े अच्छे हिंदी व्यंग्य कवि आते थे। तो जी। उसमें अ, मेरा ख्याल है 90 की बात है, 90 की साल की बात है, 1990। तो एक हम्म। व्यंग्य कवि ने बढ़िया बात बताई थी। उसने ऐसा व्यंग्य काव्य किया था, बोला हम कहाँ नहीं होते, हम हर जगह होते, हम हर जगह होते। अगर किसी का बाप मरे तो हम जाके ऐसे रोएंगे कि उसके मन में भी शक पैदा हो कि बाप मेरा मरा या इसका मरा है। इतना हल्ला गुल्ला मचाएंगे। जी। और उसने आखिर में उसने बोला
कि अगर भरोसा नहीं होता है तो जाके वीपी सिंह से पूछो, वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिरी थी उस वक्त। तो ये इतना ढोंग करेंगे, पाखंड करेंगे। तो आज देखिए क्या बात चल रही है, यानी और 8 दिन हो गए तो वो बच्ची है, उसके घर वालों को शक होगा कि किसके घर की बच्ची पर अत्याचार हुआ है, हमारी या इनकी। इतने जी जी पिपली जी। लाइव, पिपली लाइव की फिल्म आई थी ना, बस वही चल रहा है, रियलिटी शो हो रहा है। भाऊ आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो पिछले 3 महीने से अर्णब गोस्वामी ने एक एजेंडा सेट कर रखा है, उसको बदलने की भी एक एक कवायद थी ये दिल्ली के मीडिया की? जरूर है, जरूर है, लेकिन वो चलेगी नहीं। देखिए उसके लिए आपको सस्टेन होना पड़ता है, आपको सस्टेन होना पड़ता है। देखिए ये अभी मुझे बताइए कि किसानों का मामला तो अच्छा था ना, जी वो कोई तो उसको चलाते रखना चाहिए था। ये ठीक है, ये यूपी यूपी के लिए रखना था और वो चलाना चाहिए। अभी पॉलिटिकल, मैं उनका एडवाइजर करके बता रहा हूं जी कि जी। आपको सुशांत का मामला है, अर्णब का मामला है, ये उसको दबाना है, तो जो खड़ा रह रहा है अच्छा, उसके पीछे खड़े हो जाओ आप, जाके पूरी ताकत उधर डाल दो। तो आपने वो छोड़ दिया। ये बीच में 2 साल पहले कोई एक ऐड आती थी बढ़िया, एक छोटा बच्चा है 5-6 साल का, बाप पूछता है तो वो बैट लेकर खेलता है तो बोलता है आगे जाके क्या हो गया, बोला सचिन तेंदुलकर हो जाऊंगा, क्रिकेटर होना है। बढ़िया, बोलता है अच्छा, करते रहो प्रैक्टिस। 1-2 दिन के बाद वही बच्चा कागज का हवाई जहाज बना के उड़ा रहा है और आसमान से कोई हवाई जहाज दिखता है, बोला क्या बनोगे, बोला पायलट बनूंगा। अब ऐसी 3-4 बातें बताई, हर दिन उसका एजेंडा बदलता है। तो बच्चा था या राहुल गांधी था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कल तक इसका एजेंडा किसान था, अब ये हो गया। और ये आता, अभी कल आ गए उधर तमाशा के निकल गए, अब कल से ट्विटर शुरू हो जाएगा, तो बाकी का उस किसान आंदोलन का तो जोश निकल गया। जी शोषण का मामला दबेगा नहीं। अभी देखिए उसमें कोई एक 302 धारा लगाई जाएगी और किसी एक को पकड़ लेंगे तो फिर वो मामला उजागर हो जाएगा। जी। फिर क्या होगा, सबको उठाना ही पड़ेगा। तो ऐसे मामले दबते नहीं है, दबते नहीं है। और ये जो ताकत अर्नब के पास है सस्टेन करने की, ये इनके पास है नहीं। ये फटाफट फटाफट कुछ कमाना चाहते, तो इतना आसान है नहीं। भाऊ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और इन मुद्दों पर बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों से बात की। थैंक यू सो मच।